हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैबली चैट फ्लो। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू क्रिएट अ व्हाट्सएप चैटबॉट फॉर योर चाइल्ड केयर सेंटर बिजनेस। दोस्तों, अगर आप किसी चाइल्ड केयर सेंटर बिजनेस के ऑनर हैं और रेगुलर बेसिस पर आपके बहुत सारे पेरेंट्स के मैसेज आते रहते हैं रिगार्डिंग देयर चाइल्ड रजिस्ट्रेशन और डेली अपडेट्स, तो इतने सारे पेरेंट्स को मैन्युअली रिप्लाई कर पाना न सिर्फ बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है बल्कि बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट भी है। दोस्तों, अगर आप इस प्रोसेस को ऑटोमेट करना चाहते हैं, वो भी बगैर किसी कोडिंग की जानकारी के, तो 3 सिंपल स्टेप्स की हेल्प से आप ये कर सकते हैं। वो 3 सिंपल स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले आपको पैबली चैट फ्लो की हेल्प से एक चैटबॉट क्रिएट करना होगा। उसके बाद में जब भी कभी कोई पेरेंट मैसेज करेगा तो उसके बाद में चैटबॉट उसका ऑटोमेटिकली रिप्लाई करेगा। दोस्तों, अगर आप इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं तो मैं आपको लेकर के चलता हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो देखिए दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। आगे बढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि चैटबॉट काम कैसे करता है। मैंने पैबली चैट फ्लो की हेल्प से ऑलरेडी एक चैटबॉट क्रिएट करके रखा हुआ है जो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अब हम किसी कस्टमर के व्हाट्सएप अकाउंट को यूज करके, जो कंपनी है फ्यूचर चाइल्ड केयर सेंटर, इसको एक सिंपल सा मैसेज सेंड करते हैं। तो मैंने मैसेज सेंड किया चाइल्ड रजिस्ट्रेशन, तो मेरे पास में कंपनी की तरफ से एक ऑटोमेटिक रिप्लाई आ गया, हेलो डियर पेरेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल व्हाट्सएप अकाउंट ऑफ द फ्यूचर लिटिल स्प्राउट्स डे केयर। उसने मुझे नीचे 3 ऑप्शन दे दिए, रजिस्टर माई चाइल्ड, व्यू टुडेज अपडेट्स या इमरजेंसी अलर्ट्स। अगर मैं रजिस्टर माई चाइल्ड पर क्लिक करता हूं, मेरे पास में एक और मैसेज आता है, ग्रेट, लेट्स गेट योर चाइल्ड रजिस्टर्ड, व्हाट्स योर चाइल्ड्स फुल नेम। तो चाइल्ड का फुल नेम पूछ लिया। अगर मैं चाइल्ड का फुल नेम बता देता हूं, मैंने फुल नेम बता दिया आकाश, तो एक और मेरे पास में क्वेश्चन आ गया, व्हाट्स देयर डेट ऑफ बर्थ। अब उसकी डेट ऑफ बर्थ भी पूछ ली गई है तो मैं डेट ऑफ बर्थ भी बता देता हूं। सपोज कीजिए कि मैंने डेट ऑफ बर्थ बता दी, तो मैंने डेट सेंड कर दी 10 मई 2021। तो मेरे पास में एक और मैसेज आ गया कंपनी की तरफ से, थैंक्स, योर चाइल्ड इज नाउ रजिस्टर्ड, यू विल रिसीव डेली अपडेट्स एंड इमरजेंसी अलर्ट्स ऑटोमेटिकली, थैंक्स एंड रिगार्ड्स फ्यूचर लिटिल स्प्राउट्स डे केयर। अगर दोस्तों मैं ऊपर एक और ऑप्शन था व्यू टुडेज अपडेट्स, इस पर क्लिक करता हूं तो मेरे पास में एक और मैसेज आ जाता है। तो देखा दोस्तों आपने, जैसे ही मैं किसी भी बटन पर क्लिक कर रहा हूं, किसी भी ऑप्शन को चूज कर रहा हूं, मेरे पास में कंपनी की तरफ से एक ऑटोमेटिक रिप्लाई आ रहा है। ये ऑटोमेटिक रिप्लाई कौन कर रहा है? ये ऑटोमेटिक रिप्लाई कर रहा है चैटबॉट, और यही चैटबॉट हमें बनाना सीखना है। उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी पैबली चैट फ्लो के अकाउंट की। तो हम किसी भी ब्राउजर को चूज करके सर्च बार में टाइप करते हैं pabbly.com chat flow, pabbly.com/chatflow, और मैं इसको जैसे ही क्लिक करता हूं तो मेरे पास में ये पैबली चैट फ्लो का लैंडिंग पेज खुल करके आ जाता है। ऊपर की तरफ 2 ऑप्शन दिए गए हैं, एक है साइन इन का ऑप्शन, एक है साइन अप फ्री का ऑप्शन। दोस्तों, अगर आपने अभी तक पैबली चैट फ्लो का अकाउंट सेटअप नहीं किया है तो साइन अप फ्री पर क्लिक करके आप अकाउंट सेटअप कर सकते हैं। अकाउंट सेटअप कैसे करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप सीख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी अकाउंट सेटअप किया हुआ है तो मैं साइन इन पर क्लिक करता हूं। मेरे पास में पैबली का ये एक और पेज खुल के आता है जहां पैबली के अदर एप्स के बारे में बता रहा है। हमें चैटबॉट बनाना सीखना है तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी पैबली चैट फ्लो की। मैं पैबली चैट फ्लो के एक्सेस नाउ पर क्लिक करता हूं। मेरे पास में ये पैबली का डैशबोर्ड पेज खुल करके आ जाता है। राइट हैंड साइड में एक ऑप्शन दिया गया ऐड व्हाट्सएप नंबर। व्हाट्सएप नंबर ऐड करने के मेरे पास में 2 तरीके हैं, एक है व्हाट्सएप कनेक्ट के थ्रू, एक है मैनुअल टोकन कनेक्ट के थ्रू। इन दोनों ऑप्शंस को यूज करके हम व्हाट्सएप नंबर कैसे ऐड कर सकते हैं, उसके लिए भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप सीख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने एक से ज्यादा व्हाट्सएप नंबर ऐड किए हुए हैं तो यहाँ एक्सेस इनबॉक्स पर क्लिक करके आप उसको स्विच कर सकते हैं। अगर आप अपने व्हाट्सएप नंबर को स्विच करना चाहते हैं तो, और जब कभी आप कोई नया व्हाट्सएप नंबर ऐड करना चाहते हैं तो एग्जिस्टिंग फोल्डर होम में भी कर सकते हैं, या फिर आप कोई नया फोल्डर क्रिएट करके वहां पर भी उसको स्टोर कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ फीचर्स और भी दिए गए हैं, आप इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे कि इनबॉक्स। इनबॉक्स में आप अपने कस्टमर को क्या मैसेज कर रहे हैं, आपका कस्टमर आपको क्या मैसेज कर रहा है, सारे मैसेज आप एक ही जगह पर देख सकते हैं। कॉन्टैक्ट में आकर के आप नए नए कॉन्टैक्ट ऐड कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। टीम क्यूज में आकर के आप टीम बना सकते हैं, टेम्पलेट्स में आकर के आप नए नए टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हैं। ब्रॉडकास्ट में आकर के आप एक साथ बहुत सारे कस्टमर को मैसेज सेंड कर सकते हैं। फ्लोज में आकर के आप चैटबॉट क्रिएट कर सकते हैं। सेटिंग्स में आकर के आप पैबली चैट फ्लो के जितने भी फीचर्स हैं उसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। सेटिंग्स के बारे में अगर आपको और ज्यादा जानकारी चाहिए तो उसके लिए भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप सीख सकते हैं। गेट हेल्प में अदर एप्स के ट्यूटोरियल वीडियोस दिए गए हैं, आप उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी हमें चैटबॉट बनाना है तो हमें जरूरत पड़ेगी फ्लोज की। हम फ्लोज पर क्लिक करते हैं, एक इस तरीके का पेज मेरे सामने खुल करके आता है। यहाँ दिखा रहा है टोटल 50 फ्लोज, जिसमें से 49 फ्लोज जो है इनएक्टिव है, केवल एक ही एक्टिव फ्लो है। ये एक्टिव फ्लो वही वाला है जिसको मैंने अभी अभी आपको व्हाट्सएप पर चला करके दिखाया था, व्हाट्सएप चैटबॉट फॉर चाइल्ड केयर सेंटर। हम इसको ओपन करके देख लेते हैं। ओपन करने पे ये चैटबॉट कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। दोस्तों, मैं ये समझ पा रहा हूं कि अभी इस चैटबॉट को देख करके आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा,
लेकिन दोस्तों विश्वास मानिए, जब मैं इसको आपको स्टेप बाय स्टेप बनाना सिखाऊंगा तो सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अभी मैं इसको इनएक्टिव करके सेव कर देता हूं। वापस से हम फ्लोज पर आ जाते हैं। ऊपर की तरफ हमारे पास में ऑप्शन दिया गया ऐड फ्लो, मैं ऐड फ्लो पर क्लिक करता हूं। मेरे पास में इस तरीके का एक और पेज खुल करके आता है। ऊपर लेफ्ट हैंड साइड पे एक और ऑप्शन दिया गया है अनटाइटल्ड। तो सबसे पहले तो जो चैटबॉट हम बनाने जा रहे हैं इसको हम एक नाम दे देते हैं। मैंने इस चैटबॉट को नाम दे दिया व्हाट्सएप चैटबॉट फॉर चाइल्ड केयर सेंटर टेस्ट। दोस्तों आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग इसको जो चाहे वो नाम दे सकते हैं। अब दोस्तों आपको यहाँ पर एक ये विंडो दिखाई दे रही होगी फ्लो स्टार्ट करने के लिए। फ्लो स्टार्ट करने के मेरे पास में 3 तरीके हैं, एक है कीवर्ड्स के थ्रू, एक है रिजल्ट्स के थ्रू, एक है टेम्पलेट के थ्रू। कीवर्ड के थ्रू दोस्तों ये फ्लो तब स्टार्ट होता है जब मेरा कोई कस्टमर मुझे मैसेज सेंड करता है, जैसे कि उसने लिखा हेलो, हाय, हे, गुड मॉर्निंग, तब जाकर के हमारा फ्लो ट्रिगर करता है, स्टार्ट होता है। लेकिन दोस्तों कई बार हमारा कस्टमर कुछ रेगुलर एक्सप्रेशंस को यूज करता है, कंप्लीट सेंटेंस को सेंड करता है, जैसे कि उसने लिखा मुझे मैसेज कि आई वांट टू रजिस्टर माय चाइल्ड। तो उस कंडीशन में ये कीवर्ड्स काम नहीं करेंगे, तब फिर हमें रिजल्ट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। और दोस्तों अगर आप एक साथ अपने बहुत सारे कस्टमर को कोई मैसेज सेंड करना चाहते हैं तो वो टेम्पलेट की हेल्प से कर सकते हैं। अभी मैं इस फ्लो को स्टार्ट करूंगा रिजल्ट्स की हेल्प से, तो मैं यहाँ पे रिजल्ट्स को टाइप कर देता हूं। तो दोस्तों मैंने ये रिजल्ट्स को टाइप कर दिया। आप भी सिमिलर रिजल्ट्स को यूज करके अपने इस फ्लो को स्टार्ट करवा सकते हैं। अब जब मेरे कस्टमर ने मुझे कोई मैसेज सेंड किया तो उसके रिप्लाई में मुझे उसको एक वेलकम मैसेज देना होगा। तो यहाँ पे फ्लो स्टार्ट के सामने एक सर्कल है, मैं जब यहाँ पे कर्सर को रखता हूँ प्लस का साइन बन के आता है, मैं इसको ड्रैग करके ले आके यहाँ पे छोड़ूंगा तो मेरे पास में कुछ ऑप्शंस आएंगे, जैसे कि टेक्स्ट प्लस बटन, मीडिया, लिस्ट, सिंगल प्रोडक्ट मैसेज, मल्टी प्रोडक्ट मैसेज, टेम्पलेट। मैं इसमें से किसी को भी चूज कर सकता हूँ। या फिर मुझे अपने कस्टमर के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए तो मैं एक्शंस पे जाकर के उसकी और ज्यादा जानकारी ले सकता हूँ, जैसे कि उसका एड्रेस, उसका लोकेशन, या फिर मैं उसका नाम जान सकता हूं, उसका मोबाइल नंबर, उसकी डेट ऑफ बर्थ, यानी कि जो चाहे वो इन्फॉर्मेशन मैं उससे कलेक्ट कर सकता हूं। अभी मैं क्या करूंगा, इस फ्लो स्टार्ट के सामने यहाँ पे कर्सर को रख करके यहाँ पर मैं टेक्स्ट प्लस बटन को चूज कर लूंगा और एक वेलकम मैसेज मैं अपने कस्टमर के लिए यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो मैंने अपने कस्टमर के लिए एक वेलकम मैसेज यहाँ पे टाइप कर दिया, हेलो डियर पेरेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल व्हाट्सएप अकाउंट ऑफ द फ्यूचर लिटिल स्प्राउट्स डे केयर। फिर उसने मुझसे नीचे क्वेश्चन पूछ लिया, व्हाट वुड यू लाइक टू डू टुडे। तो जब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है तो मुझे उसको कुछ ऑप्शन देने होंगे, तो वो ऑप्शन मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो मैंने अपने कस्टमर के लिए यहाँ पे 3 ऑप्शन दे दिए, एक है रजिस्टर माई चाइल्ड, एक है व्यू टुडेज अपडेट्स, एक है इमरजेंसी अलर्ट। अब दोस्तों अगर मेरा कस्टमर यहाँ पे रजिस्टर माई चाइल्ड पर क्लिक करता है तो मुझे उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी, कुछ क्वेश्चन पूछना होगा, एटलीस्ट उसका नाम, उस बच्चे की डेट ऑफ बर्थ। तो फिर मैं यहाँ पर एक्शंस में जाकर के आस्क क्वेश्चन को ड्रैग करके लेके यहाँ पे छोड़ता हूँ तो मेरे पास में ये क्वेश्चन वाली विंडो खुल के आ जाती है। लेकिन उससे पहले मैं इस फ्लो को यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। अब मैं अपने कस्टमर के बच्चे का नाम जानने के लिए एक मैसेज यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो मैंने एक मैसेज यहाँ पे टाइप कर दिया, मैसेज क्या है, ग्रेट, लेट्स गेट योर चाइल्ड रजिस्टर्ड, व्हाट्स योर चाइल्ड्स फुल नेम। तो अब यहाँ पे जब उससे उसका फुल नेम पूछा गया है तो मुझे कुछ ऑप्शन भी देने होंगे, तो मैं यहाँ से ऑप्शन चूज कर लेता हूँ कस्टम फील्ड को चूज करके। दोस्तों यहाँ पे ये कस्टम फील्ड हमने खुद ने ही क्रिएट किए हुए हैं, आप जितने मर्जी चाहें उतने कस्टम फील्ड क्रिएट कर सकते हैं। और ये कस्टम फील्ड कैसे क्रिएट करने हैं वो हम सेटिंग्स में जाकर के कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर उसका नाम जानना चाहता हूँ तो मैं फुल नेम पर क्लिक करूंगा और यहाँ पे साथ में फॉर्मेट भी सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि नाम जनरली जो होता है वो टेक्स्ट के फॉर्म में होता है, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे उसको नाम बताने के लिए कुछ ट्रायल्स दे देता हूँ। तो सपोज कीजिए कि मैंने उसको 2 ट्रायल दे दिए, तो यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ। अब जब मेरा कस्टमर मुझे अपने बच्चे का नाम बताएगा तो फिर मुझे उससे एक और क्वेश्चन पूछना है, मतलब उसके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ जाननी है। तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं एक बार फिर से क्वेश्चन वाली विंडो को सिलेक्ट करूंगा और एक और क्वेश्चन उससे पूछ लेता हूं और अगेन इस फ्लो को मैं इससे कनेक्ट कर देता हूं। तो मैंने अपने कस्टमर से अगला क्वेश्चन पूछ लिया कि आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो जब मैंने उससे डेट ऑफ बर्थ पूछी है तो फिर मुझे अगेन उसको ऑप्शन देने होंगे। तो फिर से हम कस्टम फील्ड में जाकर के डेट ऑफ बर्थ चेक कर लेते हैं। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पे हम फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अब की बार हम टेक्स्ट वाला फॉर्मेट सेलेक्ट नहीं करेंगे बल्कि डेट वाला फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे। तो हमने डेट वाला फॉर्मेट सेलेक्ट कर लिया। अब हम यहाँ पे उसके ट्रायल के लिए नंबर दे देते हैं 3, क्योंकि दोस्तों कई बार जो होता है कि लोग अलग अलग फॉर्मेट में डेट को लिखते हैं तो वो अलग अलग तरीके से यहाँ पर उसको ट्राई कर सकता है। तो मैंने यहाँ पे उसको 3 चांस दे दिए उसको ट्राई करने के। अब यहाँ पे दोस्तों जब मेरे कस्टमर ने अपने बच्चे का नाम भी बता दिया, उसकी डेट ऑफ बर्थ भी बता दी, तो मुझे उसका रजिस्ट्रेशन अब कंप्लीट करना होगा। दोस्तों ये क्वेश्चंस आप किसी फॉर्म के थ्रू भी उससे कलेक्ट करवा सकते हैं। यहाँ पर एक इमेज में एक फॉर्म को सेंड करके सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन हम उससे कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मुझे वीडियो की लेंथ को ध्यान में रखना है, तो इसीलिए मैंने बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं लिए, केवल 2 ही क्वेश्चन लेकर के अब मैं उसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट करने वाला हूँ और ये मैसेज देने वाला हूँ। तो मैंने उसको मैसेज दे दिया, थैंक्स योर चाइल्ड इज नाउ रजिस्टर्ड, यू विल रिसीव डेली अपडेट्स एंड इमरजेंसी अलर्ट्स ऑटोमेटिकली, थैंक्स एंड रिगार्ड्स फ्यूचर लिटिल स्प्राउट्स डे केयर।
तो इस तरीके से करके उसको ये अच्छा सा मैसेज दे दिया गया। उसके रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करके आप जितनी चाहें उतनी इन्फॉर्मेशन उसके बच्चे के बारे में ले सकते हैं, उसके गार्जियंस के बारे में, उसकी बर्थ ऑफ प्लेस के बारे में, आपका रिलीजन क्या है, आपका एड्रेस क्या है, जितनी चाहे उतनी इन्फॉर्मेशन आप इस क्वेश्चन विंडो के जरिए आप ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों मुझे वीडियो की लेंथ को ध्यान में रखना है, तो इसीलिए मैंने बहुत ज्यादा फ्लोज नहीं लिए। अब दोस्तों शुरू में हमने दो ऑप्शंस और दिए थे, एक था व्यू टुडेज अपडेट्स और एक था इमरजेंसी अलर्ट। तो अगर मेरा कस्टमर व्यू टुडेज अपडेट पर क्लिक करता है तो भी मुझे उसको एक रिप्लाई देना होगा, तो वो रिप्लाई भी मैं यहाँ पे दे देता हूँ। तो जब मेरे कस्टमर ने व्यू टुडेज अपडेट्स पर क्लिक किया तो फिर मैंने उसको अपडेट्स बता दिए, व्यू टुडेज अपडेट्स, हियर इज व्हाट हैपेंड एट फ्यूचर लिटिल स्प्राउट्स टुडे। तो क्या हुआ हमारे यहाँ पर आज, वो सारी की सारी एक्टिविटीज बता दी गई हैं। आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में क्या हुआ, लंच में क्या हुआ, नैप टाइम में क्या हुआ, स्टोरी टाइम में क्या हुआ। तो देखिए दोस्तों फिर से मैं आपको एक बार और बता रहा हूं कि मैंने यहां पर व्यू टुडेज अपडेट से स्टार्टिंग में और इसके एंड में स्टार का यूज किया है। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि ये कंप्लीट सेंटेंस या लाइन जो है मेरे कस्टमर के पास में बोल्ड लेटर्स में जाएगी। तो आप भी इस स्टार को यूज करके अपने कस्टमर को जो मैसेज चाहे वो बोल्ड लेटर्स में सेंड कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा मैसेज मैंने अपने कस्टमर के लिए यहाँ पे टाइप कर दिया। तो दोस्तों अब हमारा लास्ट ऑप्शन रह गया है कि जब मेरा कस्टमर इमरजेंसी अलर्ट पर क्लिक करता है तो भी मुझे उसको एक रिप्लाई देना होगा। तो वो रिप्लाई भी मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ टेक्स्ट प्लस बटन को चूज करके। तो मैंने अपने कस्टमर के लिए यहाँ पे मैसेज दे दिया, यू आर करंटली सब्सक्राइब टू इमरजेंसी नोटिफिकेशंस, जैसे कौन सी, इलनेस और द इंजरी, अनएक्सपेक्टेड क्लोजर्स या सीवियर वेदर। तो कोई भी ऐसी इमरजेंसी कंडीशन होगी तो हम आपको जरूर से नोटिफाई करेंगे। यू विल बी नोटिफाइड व्हेनेवर देयर इज एन इमरजेंसी। थैंक्स एंड रिगार्ड्स फ्यूचर लिटिल स्प्राउट्स डे केयर। तो इस तरीके से करके जब मेरे कस्टमर ने इमरजेंसी अलर्ट पर क्लिक किया तो वो भी क्या हुआ कि वो मैसेज भी यहाँ पे दे दिया गया, क्योंकि जब भी कभी इमरजेंसी होगी तो वो अलर्ट आपको दिया जाएगा। तो इस तरीके से करके दोस्तों हमारा ये चैटबॉट बनकर के तैयार हो जाता है। अब हम इसको सेव कर देते हैं। अब हम इसको रियल टाइम में रन करके देख लेते हैं कि जो चैटबॉट हमने बना के तैयार किया है क्या ये प्रॉपरली काम कर रहा है। हम वापस से कस्टमर के व्हाट्सएप अकाउंट पर आ जाते हैं, पुरानी वाली चैट को क्लियर कर देते हैं। अब हम फिर से फ्यूचर चाइल्ड केयर सेंटर जो कंपनी है इसको एक मैसेज सेंड कर देते हैं। इस बार मैंने एक सिंपल मैसेज सेंड कर दिया चाइल्ड। मेरे पास में कंपनी की तरफ से एक ऑटोमेटिक रिप्लाई आ गया, हेलो डियर पेरेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल व्हाट्सएप अकाउंट ऑफ द फ्यूचर लिटिल स्प्राउट्स डे केयर। अगर मैं यहाँ पे रजिस्टर माई चाइल्ड पर क्लिक करता हूँ, मेरे पास में एक और ऑटोमेटिक मैसेज आया था कंपनी की तरफ से। अगर मैं व्यूज टुडेज अपडेट्स पर क्लिक करता हूँ, फिर से मेरे पास में कंपनी की तरफ से एक और ऑटोमेटिक मैसेज आ जाता है। तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ जो चैटबॉट हमने अभी अभी बना के तैयार किया है ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। दोस्तों आपने इस वीडियो को एंड तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ऐसा मानना है और ऐसा विश्वास है कि वीडियो को एंड तक देखने के बाद में आपको चैटबॉट बनाना बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। अगर आपको चैटबॉट बनाना बहुत अच्छे तरीके से आ गया है तो जल्दी से जाइए और पैबली चैटफ्लो की हेल्प से अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए और अपने वर्कलोड को रिड्यूस कर लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी क्वेरीज होती हैं या फिर आप मुझसे या मेरी टीम से बात करना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमको ईमेल कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी support@pebly.com पर, या फिर दोस्तों आप अपनी क्वेरीज को हमको पोस्ट भी कर सकते हैं forum.pebly.com पर, या फिर दोस्तों आप पेबली चैटफ्लो के प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं तो गिवन वेबसाइट पर आप विजिट कीजिए और पेबली चैटफ्लो के प्राइस के बारे में जान लीजिए। तो दोस्तों देर किस बात की है, जल्दी से जाइए और अपना फ्री अकाउंट सेटअप कीजिए और ट्रायल लीजिए और अपने पूरे के पूरे बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।